एक्शन ले लिए हैं, वफाकी हुकूमत ने एक्शन लिए हैं, सिंध हुकूमत ने एक्शन लिए हैं, ये ठीक हैं या और मजीद सख्ती की ज़रूरत है? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल हमें समझना चाहिए कि हो क्या रहा है ये पिछले 1.5 साल से। ये वायरस जो आया था शुरू में, जो चाइनीज़ वायरस था, वो बहुत जल्द फिर तब्दील होकर, और ये वायरसेस की खसूसियत होती है कि वो अपनी शक्ल बदलता रहता है। तो पहले ये आपने देखा कि ये बरतानिया से अल्फा वायरस आया, फिर साउथ अफ्रीका का बीटा वायरस आया, फिर गामा वायरस आया ब्राज़ील से, फिर अब ये हिंदुस्तान से डेल्टा, और फिर डेल्टा प्लस वायरस। तो हो ये रहा है कि ये वायरस जो है, ये जो नई शक्ल में आता है वो कहीं ज़्यादा खौफनाक होती है उस पुरानी शक्ल से जो पहले एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि जो भी ज़्यादा हावी शक्ल होती है, जो ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल होती है, वो हावी हो जाती है और दूसरी अशकाल को दबा देती है। अब ये जो डेल्टा वायरस आया है आपके पास, ये तकरीबन 1200 गुना, 1200 गुना ज़्यादा तेज़ी से इसमें से वायरसेस फैलते हैं और आगे निकलते हैं। वायरल लोड ये अभी शाया हुआ है 4 रोज़ पहले, जो दुनिया का सबसे अहम जर्नल है नेचर, उसके अंदर, यानी कि आपके कमरे में आपके पास एक आदमी अगर खांस रहा हो और वो पुराना वाला वायरस से बीमार हो, उसके मुकाबले में एक आदमी अब इस नए वायरस से, डेल्टा वायरस से खांसे, तो ऐसा होगा जैसे 1200 आदमी आपके चारों तरफ जमा है और 1200 आदमी बीमार हैं और 1200 आदमी खांस रहे हैं। वायरल लोड इसका, एक आदमी जब खांसता है तो 1200 गुना ज्यादा वायरसेस उसके मुंह से निकल रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा वायरल लोड बहुत ज्यादा है। दूसरा जो है, ये इंसानी खलियों में बहुत आसानी से दाखिल हो रहा है, क्योंकि वो जो कांटे नुमा स्पाइक प्रोटीन होती हैं उनमें तब्दीलियां आ गई हैं और ये उसकी वजह से ये आसानी से दाखिल हो रहा है। तीसरा जो आपका दिफाई निज़ाम होता है, उसको ये धोखा बआसानी दे रहा है, जिसकी वजह से फिर अंदर जाके आसानी से फेफड़ों पर और अंतड़ियों पर और दूसरे अज़ा पे हमला कर रहा है। और इसके साथ साथ इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत कम कांटेक्ट में आने की वजह के बावजूद ये बहुत तेज़ी से आप पर हमला करके अटैक करता है। तो ये बहुत सारी इसी खसूसियात हैं और इसी वजह से दुनिया में जहाँ जहाँ ये पहुँचा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ तेज़ी से फैल गया है, छा गया है। बरतानिया और अमेरिका में अमवात यकीनन कम हो रही हैं, लेकिन तादाद पेशेंट्स की ज़्यादा हो रही है। और ये अमवात इसलिए कम हो रही है क्योंकि वैक्सीनेट ज़्यादा लोग हो गए हैं, इस वजह से शिद्दत कम हो गई है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और ये होता क्या है कि आपके जिस्म के अंदर एक फोटोकॉपिंग मशीन सी लगी होती है, इसको एक एंजाइम होता है, पॉलीमरेज कहते हैं उसको। एक फोटोकॉपिंग मशीन समझ लें कि अपनी ये करोड़ों कॉपियाँ बना रहा है, अरबों कॉपियाँ बना रहा है। कुछ कॉपियाँ जो हैं, ज़्यादातर कॉपियाँ एग्जैक्ट वही बनती हैं जो शुरू में वायरस का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ कॉपियों में फ़र्क आ जाता है साख्त में, और कुछ कॉपियाँ ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती हैं जो बाद में बाहर निकल के छा जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ आप ही की बात आपने पिछले इंटरव्यूज़ में मुझसे कही थी, हमारे नाज़रीन ने सुनी थी। मैं चाहता हूँ जो आपने बात कही थी पहले और आज जो हो रहा है वो वही हो रहा है जैसा कि आपने फरमाया था। डॉक्टर साहब, ये हर कुछ अरसे के बाद जो नया वेरिएंट आता है वो पहले वाले से ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। ये क्यों होता है? क्या मतलब है इसका कि नया जो वेरिएंट आता है, वो हम ब्राज़ीलियन की बात करें, वो लंदन से आया था उसकी बात करें, अभी इंडियन वेरिएंट की बात कर रहे हैं, डेल्टा की और डेल्टा सुपर की, वजह क्या है कि पहले से ज़्यादा खतरनाक, पहले से ज़्यादा एग्रेसिव क्यों? इसकी वजह वही है, सिंपल सी वजह है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो डार्विन की जो थ्योरी थी शुरू की कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होते हैं, फिट होते हैं, अपना असर ज़्यादा फैला सकते हैं, वो सबसे सर्वाइव कर जाते हैं, बाकी चीज़ें दब जाती हैं। ये कुदरत की एक आम फैसेट है कि वही रहता है जो ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकता है। और हर चीज़ में देखते हैं आप, जड़ी बूटियों में, वायरसेस में, बैक्टीरिया में, कि वही चीज़ें डोमिनेट करती हैं और छा जाती हैं, जो में सर्वाइवल की ताकत और फैलने की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कराची के बराबर आप जाएं समंदर पर, तो वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं, अब एक सबसे ज़्यादा पौधा डोमिनेट कर रहा है, उसका नाम है एविसिना मरीना, जो हमारे स्वयं से कराची के बाहर। बाकी सब दब गए हैं
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये इसमें छा जाता है। तो ये कुदरत का एक आम फैसेट है और यही सबसे ख़तरनाक बात है इस वायरस की कि ये जो है ये हर नई नई शक्लों में आएगा। आप चौथी वेव, पांचवी वेव, छठी वेव, सातवीं वेव, 10वीं वेव, और ये सालों तक रहेगा। अब आप आसानी से जाने वाला नहीं है। फ्लू का वायरस देखिए कि कितने अरसे से आपके पास है, आप वैक्सीन्स के साथ लड़ते रहेंगे और फिर वैक्सीन्स की इफेक्टिवनेस भी कम से कम होती जाती है, क्योंकि ये तो शक्ल में बदल के महीना 2 महीने में नई सूरत में आ जाता है। नई वैक्सीन डेवलप करने में तो साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं इससे पहले की वैक्सीन है। तो वैक्सीन पीछे रहती है और ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। इसका जवाब और हल सिर्फ एक है और वो ये है कि सख्ती से SOP पे फॉलो करें, क्योंकि वैक्सीनेशन करने में दुनिया की आबादी जो है पूरी को वैक्सीनेट करने में तो कम से कम 2 से 4 साल लगेंगे कि दुनिया की 80-90% आबादी हो जाए। जब तक तो इतनी शक्लें आ चुकी होंगी और इतनी खतरनाक शक्लें नमूदार हो चुकी होंगी कि बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। दुनिया की 70 से 80% आबादी को वैक्सीनेशन होने के बाद चीज़ें कंट्रोल। डॉक्टर बारी खान भी हमारे साथ मौजूद है, इंडस हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बानी हैं, फाउंडर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे आप सुन रहे होंगे डॉक्टर अताउर रहमान भी वही बात कर रहे हैं जैसे आप करते रहे। इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल डॉक्टर साहब क्या है? अमवात में इजाफा, मरीजों में इजाफा, हमारी इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है वेंटिलेटर्स की, मरीजों को देखने की, डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ, हम किस जगह खड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान में? देखिए, इस वक्त मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो तमाम, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कराची है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, और उसमें जो है ना हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो कि फेवरेट हॉस्पिटल्स हैं, वो सब भरे हुए हैं, ओवर कैपेसिटी हैं। उनमें कुछ एक्स्ट्रा बेड्स भी ऐड हो रहे हैं, बाकी भी एडिशन हो रहा है और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी वेंटिलेटर पे तकरीबन 68 या 70 मरीज हैं, लेकिन वेंटिलेटर की कैपेसिटी है हमारे पास कोई 500-600 के करीब यहाँ पर मौजूद है। वो वहाँ नहीं है, लेकिन HDU बेड्स जो हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले हैं और बाकी भी हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल जो है ना इस वक्त जो समझें कि 80-90% की कैपेसिटी के ऊपर हैं। कुछ जैसे आगा खान है, इंडस हॉस्पिटल है, साउथ सिटी है, लियाकत नेशनल है, JKM इन्फेक्शियस डिजीज़ का हॉस्पिटल है, आपका एक्सपो सेंटर है, ये सब तकरीबन फुल है। ये समझे एक्सपो सेंटर भी तकरीबन 1/3 बिल्कुल फुल है। तो हमारा एक मेजर चैलेंज इस वक्त जो मैं गेज करता हूँ उस चीज़ के ऊपर कि मेरे पास कितने फ़ोन आ रहे हैं लोग बेड की अवेलेबिलिटी के लिए जो है ना, तो अब सुबह से कोई मेरे ख्याल में 8 फ़ोन आ चुके हैं, आपके पास ये नहीं है। और ये पिछले 4-5 दिनों में एकदम इसकी वो बढ़ गई है। पिछले 10 दिन पहले कोई फ़ोन नहीं आ रहा था मेरे पास, लेकिन ये कि ये एक 4-5 दिन के अंदर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं फ़ोन के। मैं इसी को गेज करता हूँ कि जब मेरे पास फ़ोन आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन अब जब ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका मतलब केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, ये हम जब बात करते हैं, हमने बहुत सुना पाकिस्तान में भी बाहर भी, वेंटिलेटर्स उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है। पहली लहर में हमने बहुत इसकी कैंपेन देखी, आपने भी निशानदेही की, पाकिस्तान में बने भी, बाहर से भी आए, डोनेट भी हुए। फिर एक शिकायत आना शुरू हुई दूसरी लहर में और तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा हुई। इस बार ज़्यादा फोकस इस बात पे कि वेंटिलेटर्स तो हैं लेकिन पैरामेडिक स्टाफ इस क्वालिटी का नहीं है, ट्रेंड नहीं है और उनको इस्तेमाल करने के अंदर वो महारत हासिल नहीं है जिसकी वजह से मरीज इंतकाल कर जाता है। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में? ऐसी सूरत नहीं है कि जिसमें ये हो कि, लेकिन ये कुछ जगहों के अंदर डेफिनेटली इंटीरियर्स में जहाँ पर वहाँ पर कमी होगी ट्रेंड स्टाफ की, लेकिन जनरली मैं अगर समझूं कि कैपेसिटी काफ़ी बिल्ड हो गई थी। वेंटिलेटर्स के हिसाब से देखूं तो मैं काफ़ी वो था कि जी अब काफ़ी है आपके पास, वो इतना इश्यू नहीं है। जो हमने सेकंड वेव के, फर्स्ट वेव के बाद और सेकंड वेव के दौरान मतलब जुलाई अगस्त में, पिछले जून जुलाई में काफ़ी कैपेसिटी बिल्ड कर दी थी सब ने मिलके, तमाम सूबों ने मिलके, और बेड्स काफ़ी बढ़। जैसे पिछले UK वेरिएंट जब आया था तो पंजाब के ऊपर लोड बहुत बड़ा था और फिर उसके बाद वही फिर कराची आ गया, फिर वही अब ये। और अपने डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बहुत सही बात की कि सिर्फ हमारा मुल्क ही वैक्सीनेशन के ऊपर नहीं है, पूरी दुनिया की आबादी जब तक 90% जब तक वैक्सीनेट नहीं होगी, जो कि कोई तकरीबन 7 बिलियन के करीब हम लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।